हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपके लिए इतिहास के प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनको विस्तृत जो 10 प्रश्न होंगे उन पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 वाक्यांश हैं। पहला वाक्यांश कथन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा कारण आर दे रखा है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो ए और आर दोनों सही हैं। आर सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें जब हम देखते हैं तो दोनों सही हैं। ये सिंधु सभ्यता की उस समय ये जब खुदाई में ये प्रकट हुए थे, लेकिन ये अभी ये मतलब भौतिक रूप से वहाँ पर नहीं है। तो इसका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ए। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर लुप्त हो गए हैं। अतः कारण आर और कथन ए दोनों सही हैं। कारण कथन का सही स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति स्पष्टीकरण है। इसका स्रोत ये जो लिया गया प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया। स्थापित अगला प्रश्न है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदियां कौन कौन सी थीं? सिंधु थी, चिनाब भी थी, झेलम भी थी, लेकिन गंगा नहीं थी। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 चिनाब, झेलम और रावी। 1, 2, 3 विकल्प संख्या हो जाएगा बी। अगला है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म का जो था विस्तार, उसका कारण क्या था कि वो इतनी तेज़ी से उसका विस्तार हुआ और बहुत ही क्षेत्र में फैल गया। धर्म की सादगी, ये वाला सही हो जाएगा। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना थी, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था गौतम बुद्ध जी ने। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं था उसमें, ये नहीं था। तो 1, 2, 3, 4 विकल्प हो जाएंगे इसमें, जिसमें भी दिया होगा कूट में। 1, 2, 3, 4 यानी सी वाला सही, सी वाला सही हो जाएगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ, सबसे सुरक्षित स्तंभ, ये सारे अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ हैं और इसमें सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है लौरिया नंदनगढ़, विकल्प संख्या ए है। बिहार राज्य के चंपारण जिले में लौरिया अशोककालीन स्तंभ प्राप्त हुआ है जिस पर उड़ंत स्थिति में बैठा हुआ सिंह है। उड़ंत स्थिति में पैर मोड़े हुए अंदर की तरफ, ये दाना चुगते हुए हंसों वाली चौकी पर सामने मुंह किए तने हुए पीठ से बैठा है। ये स्तंभ सबसे सुरक्षित है। अगला है, पुराणों की कुल संख्या। पुराण जो हमारे हैं वो सब कुल मिलाकर के 18 हैं, इसलिए विकल्प संख्या हो जाएगा सी। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में मिलता है। मुख्य पुराण 18 हैं। इनके नाम हैं मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, बाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और कुर्म पुराण। ये 18 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 18 पुराण हैं। प्रश्न संख्या 6, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान, चंद्रवंशी जो शासक थे उनका मूल स्थान जो था वो प्रतिष्ठानपुर। अयोध्या में सूर्यवंशी थे, प्रतिष्ठानपुर जो था वो था। भारत के प्राचीन इतिहास में जिस प्रकार अयोध्या जो है वो सूर्यवंश के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही चंद्रयाल वंश भी है। इसका संस्थापक पुरुरसा एल था। चंद्रवंश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर नगरी थी जिसके भग्नावशेष प्रयाग में झूसी के समीप ये विद्यमान है। अगला प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? तो ये औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान अपने गुहा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के 17 गुहा मंदिर प्राप्त होते हैं, वहाँ पे हुए हैं। इनमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों के 7 से 8वीं शताब्दी के बीच बने हुए हैं। इनमें कैलाश मंदिर जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था?
उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। वी। 8वें का हो जाएगा बी। उज्जैन जो है प्राचीन काल में मालवा क्षेत्र में स्थित अवंती राज्य की राजधानी थी। संस्कृत साहित्य में इस नगर के अन्य कुछ नाम विशाला, भोक्ति, पद्मावती, हिरण्यवती आदि भी मिलते हैं। 9 है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ। सिंहासन आरोहण किसका 2 बार हुआ? तो ये हुआ था औरंगजेब का। डी। कब कब हुआ? मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ, राज्याभिषेक। उसका पहला हुआ 31 जुलाई 1658 को और दूसरा राज्याभिषेक भी दिल्ली में 15 जून 1659 को हुआ। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इसकी उपाधि धारण कर वह मुगल साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ था। 10वां और लास्ट है निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। किस के समय में उपनिषद, कई सारे जो हिंदू ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद किया गया, तो इसमें शाहजहाँ के समय में किया गया था उपनिषदों का अनुवाद। उसका लड़का था। शाहजहाँ के शासनकाल में उसके पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद, भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था।